भगवान ने अर्जुन का भय कैसे दूर किया? मम ईदृक् इदं घोरम रूपम दृष्ट्वा, मेरा ऐसा यह भयंकर रूप देखकर, ते मा व्यथा च मा विमूढ़ भावा, तू मत घबरा और न किम कर्तव्य विमूढ़ हो। व्यपेत भीह प्रीत मनाह त्वम, भय त्याग प्रसन्न मन वाला तू, पुनः में तत् एव इदम रूपम प्रपश्य, फिर से मेरे इस रूप को देख। मम ईदृक् इदं घोरम रूपम दृष्ट्वा, ते मा व्यथा च मा विमूढ़ भावा, व्यपेत भीह प्रीत मनाह त्वम, पुनः में तत् एव इदम रूपम प्रपश्य। भावार्थ, मेरा ऐसा यह प्रलयंकारी भयंकर रूप देखकर तू मेरा सखा है, मत घबरा और न बुद्धू जैसा किम कर्तव्य विमूढ़ हो। देहभान निर्मित भय त्याग आत्मस्थ हुआ प्रसन्न मन वाला तू, फिर से मेरे इस सौम्य रूप को देख। संजय ने कहा, इति वासुदेवा अर्जुनम तथा उक्त्वा, ऐसे वासुदेव ने अर्जुन को ऐसे कहकर भूयः स्वकम रूपम दर्शयामास, पुनः अपना रूप दिखाया, च पुनः सौम्य वपो भूत्वा, और फिर शांतरूप होकर, महात्मा भीतम एनम आश्वासयामास, महान आत्मा ने भयभीत इसको आश्वस्त किया। इति वासुदेवा अर्जुनम तथा उक्त्वा भूयः स्वकम रूपम दर्शयामास, च पुनः सौम्य वपो भूत्वा, महात्मा भीतम एनम आश्वासयामास। भावार्थ, ऐसे अखूट ज्ञान धनदाता वसुदेव शिव के पुत्र वासुदेव ने धनंजय अर्जुन को प्यार से ऐसे कहकर पुनः अपना शंकर पार्वती प्लस ब्रह्मा सरस्वती अर्थात चतुर्भुजी विष्णु रूप दिखाया, और फिर शांतरूप होकर महान आत्मा परमपिता सदाशिव प्लस महादेव ने देहभान से भयभीत इस अर्जुन को पहले की तरह उत्साहित करते हुए आश्वस्त किया। भयंकर रूप देख भयभीत अर्जुन। बाबा, एक मुनि में पूछा गया है कि अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाने की क्या दरकार थी। वो तो भगवान को जानता था, लेकिन सद्गुरु को नहीं मानता था। वो राम है। बिनु भय होय न प्रीति गुसाई, जब तक भय नहीं थोड़ा दिखाया जाए तब तक प्यार पैदा नहीं होता है। आज की कलयुग की दुनिया की यही रीति रस्म रिवाज है। तो भगवान भी धर्मराज के रूप में जब तक नहीं आता है तब तक प्यार पैदा नहीं होता ज्यादातर लोगों को। ये तो 8 ही हैं। 8 में भी 7 की उनकी भी नाक थोड़ी रगड़ी जाती है। वो भी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। तो प्रीति और भय ये दोनों जरूरी है। दुख भी चाहिए, सुख भी चाहिए। जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊपर कैसे उठेगा। जितना नीचे जाने की ताकत होगी उतना ही ऊपर जाने की भी ताकत होगी। देहभान से निर्मित भय। इतना समय हम अपन को देह समझ बैठे थे। देह समझने से डर रहता है और अपन को आत्मा समझने से डर भाग जाता है। क्यों?
क्यों डर भाग जाता है? क्योंकि आत्मा तो मरती कटती है ही नहीं। मरता कटता क्या है? देह मरती कटती है। तो जो देह समझ कर बैठेंगे उनको डर रहता है, और जो अपन को पक्का अनुभव कर लेंगे, पक्का से पक्का प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, उनको तो फिर कोई भी परवाह नहीं रहेगी। वसुदेव पुत्र वासुदेव। तो वसुदेव का पुत्र कौन हुआ? वासुदेव। वो वासुदेव किसके लिए कहा? उन्होंने तो कृष्ण के लिए लगा दिया, लेकिन वासुदेव है कौन? है जो धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाले का पहला पुत्र है। कहते हैं देव देव महादेव। देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव कहते हैं कि महादेव। तीसरा महादेव, माने देव देव हो गए दो। कौन कौन? ब्रह्मा और विष्णु, और महादेव शंकर। तो बाबा मुरली में पूछते हैं बड़ा कौन हुआ? है महादेव बड़ा हुआ। सूक्ष्म वतन में भी ऊंची स्टेज में किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो वासुदेव वास्तव में किसका नाम हुआ? है शंकर का ही नाम हुआ। भगवान ने विराट रूप के बाद सौम्य रूप दिखाया। गीता में लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार कराया ना, विनाश भी दिखाया और फिर विष्णु को साक्षात्कार भी कराया, विष्णु का रूप भी दिखाया, चतुर्भुज दिखलाया ना। तो इससे सिद्ध हुआ कि विनाश तो होगा, जब विनाश होगा उसके बाद ये लक्ष्मी नारायण राजी करेंगे।